एपिसोड की शुरुआत में हेलेन जिंग खुद का नाम लिख रहा था। वो पीपी को भी उसका नाम एंशिएंट लेटर्स में लिखना सिखाता है। पीपी जर्नलिज्म के लिए इंग्लिश पढ़ रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हेलेन जिंग उसे ऊपर वाले कमरे से डिक्शनरी लाने बोलता है। जब पीपी ऊपर वाले कमरे में जाके डिक्शनरी ढूंढती है, उसे वहाँ उसके पिछले कई जन्मों के पोर्ट्रेट्स मिलते हैं, जिसे देख के पीपी के दिल में एक अजीब सा जलन महसूस होता है, जबकि वो पोर्ट्रेट्स में उसका खुद का चेहरा ही था। वो नीचे आके हेलेन जिंग को पूछती है कि क्या उसने ये ऑर्ब ऑफ चार्म पहले किसी को दिया था क्या, पर हेलेन जिंग बोलता है कि वो ऑर्ब की ओनर हमेशा से पीपी ही है। दूसरी ओर चनवा और झाओसोंग की शादी की तैयारी चल रही थी। चनवा ब्राइडल ड्रेस में तैयार थी। झाओसोंग उसे मिलने आता है। चनवा उससे पूछती है कि क्या प्रिंसेस शोयान आई है, तो झाओसोंग बोलता है कि अभी तक तो नहीं आई है, पर अगर वो नहीं आएगी तो मैं हम दोनों की शादी कैंसिल करवा दूंगा। मैं वापस से तुशांस का नाम खराब होने नहीं दे सकता, इसलिए इस बार शादी कैंसिल करवाने का पूरा ब्लेम मैं खुद पे ले लूंगा। चनवा उसे थैंक यू बोलती है। झाओसोंग बोलता है कि पहले मैंने मेरे मतलब के लिए ही तुम्हें अपना ऑर्ब दिया, पर अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुमसे रियल शादी करूंगा जब तुम सच में मुझसे प्यार करोगी। चनवा उसे तब तक वेट करने बोलती है। झाओसोंग के जाने के बाद प्रिंसेस शोयान चनवा से मिलने आती है। पहले तो वो चनवा का ऑर्ब चेक करती है जो शाइन हो रहा था। प्रिंसेस शोयान समझ जाती है कि चनवा के दिल में झाओसोंग के लिए फीलिंग्स तो है। झाओसोंग को जैसे ही पता चलता है कि प्रिंसेस शोयान चनवा से मिलने आई है, वो भी चनवा से मिलने आता है। अब तक झाओसोंग को ये नहीं पता है कि चनवा भी उससे प्यार करती है, और वो जानता था कि प्रिंसेस शोयान ऑर्ब को ज़रूर चेक करेगी। वो बहाने से ऑर्ब को चनवा के गले से निकाल लेता है, जबकि उसे ये नहीं पता था कि प्रिंसेस शोयान ने ऑलरेडी ऑर्ब को शाइन होता हुआ देख लिया है। क्वन यंग फिर से शुक्शान को शाओजू के रेस्टोरेंट में लेके आता है। वो चाहता था कि शाओजू और शुक्शान के बीच अनबन खत्म हो, पर तभी शाओजू के पापा आते हैं जो खुद को मैथमेटिशियन बोलते थे। शाओजू के पापा शाओजू को कुछ मैथ्स प्रॉब्लम जो उन्होंने सॉल्व किया था वो दिखाने की कोशिश करते हैं, पर शाओजू उनकी तरफ देखती भी नहीं है। पर क्वन यंग उन मैथ्स प्रॉब्लम में बहुत इंटरेस्टेड था। वो खुद को उन कैलकुलेशंस में गलती दिखाने से रोक नहीं पाता है, और क्वन यंग शाओजू के पापा को कैलकुलेशन करने में ज्वाइन करता है। शाओजू शुक्शान को बोलती है कि मेरे पापा मानते हैं कि सब कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम की तरह होना चाहिए, जहां सारे प्रॉब्लम्स का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, पर उनको भी ज़िंदगी ने बहुत दुख दिया। जब मेरे मम्मी ने मेरे पापा को छोड़ के दूसरी शादी कर ली, तब से मेरे पापा ने मेरे तरफ ध्यान देना छोड़ दिया और हमेशा मैथ्स वर्ल्ड में ही रह गए। पर मैं मेरे पापा जैसे नहीं हूँ। मेरा मानना है कि कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ फीलिंग्स को भी क्लियरली समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारी दुनिया में इमोशंस बहुत अनोखे होते हैं। ये अनइंटेंशनल बातें जो शाओजू ने ऐसे ही शुक्शान को बोल दिया, जिसे सुन के वो उसके और शाओजू के बीच का छोटा सा नोकझोंक भूल जाता है और पहले जैसे ही मस्ती मजाक में शाओजू से बात करना शुरू करता है। पीपी क्वन यंग को कॉल करके सुमे का नंबर लेती है। उसके बाद वो सुमे को कॉल करके मिलने बुलाती है। वो सुमे से मिलकर उससे पूछती है कि हुईयान कौन है। सुमे बोलती है कि तुम ही हुईयान हो। पीपी हेलेन जिंग के घर पे रखे हुए पोर्ट्रेट्स का फोटो उसे दिखा के पूछती है कि ये सारे फोटोज़ में कौन है। सुमे बोलती है कि ये सब तुम ही हो तुम्हारे अलग जन्मों में। वो पूरी कहानी पीपी को बताती है। वो बोलती है कि 900 साल पहले लॉर्ड चिंगमो ने क्यूमन से प्यार किया, और उन दोनों का ही बेटा लॉर्ड हेलेन जिंग है, और क्योंकि उसमें ह्यूमन ब्लड भी था, इसलिए वो बचपन से ही ब्लाइंड और वीक था। लॉर्ड चिंगमो बचपन से ही हेलेन जिंग से बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा उनकी पोजीशन को लेने के लिए काबिल नहीं है। पर लॉर्ड हेलेन जिंग बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने सब कुछ अच्छे से सीख लिया। लॉर्ड हेलेन जिंग हमेशा फ्लावर पेटल वाटर ही पीते थे, शायद उनके शरीर में फॉक्स और ह्यूमन दोनों का ब्लड होने के वजह से। लॉर्ड चिंगमो हेलेन जिंग की आंखों को ठीक करने के लिए एक दिन की एक लड़की से उसकी शादी करवा दी और दोनों को साथ में बड़ा होने दिया, और बाद में वही लड़की का लीवर उसे खिला दिया, जिनसे उनको रात में सब कुछ दिखने लगा। हेलेन जिंग को जब पता चला कि उसने हुईयान का लीवर खाया है, उन्होंने लॉर्ड चिंगमो से खुद का रिश्ता तोड़ दिया और उनसे अलग हो गए, और बहुत सालों की मेहनत के बाद लॉर्ड हेलेन जिंग ने साउथ में अपना अच्छा नाम बनाया, जिसे फॉक्स क्लैन साउथ और नॉर्थ में बट गया। पीपी सुमे से पूछती है कि जब हुईयान को मारना ही था तो लॉर्ड चिंगमो ने उन दोनों को साथ में बड़ा होने क्यों दिया। सुमे बोलती है कि वो हेलेन जिंग को ये मैसेज देना चाहते थे कि कभी भी अगर तुम ह्यूमन से प्यार करोगे तो यही हाल होगा। ये सब सुन के पीपी हेलेन जिंग और हुईयान के लिए दुखी तो थी, पर वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो खुद हुईयान है। वो बोलती है कि वो हुईयान नहीं है, वो पीपी है। अगले सीन में जब क्वन यंग और शुक्शान हेलेन जिंग से मिलने जाते हैं, हेलेन जिंग उन दोनों को बताता है कि उसे चनवा का बहुत टेंशन हो रहा है। उसने जब भी मुझे कॉल किया तो वो बोल तो रही थी कि सब कुछ ठीक है, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। शायद वो बड़ी मुसीबत में होगी। शुक्शान भी चनवा को कॉल करता है, पर वो पिक नहीं करती।
दूसरी ओर प्रिंसेस शोयान को देख के झाओसोंग वेडिंग कैंसिल करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उन दोनों ने शादी प्रिंसेस शोयान का अटेंशन के लिए ही अरेंज किया था। पर इससे पहले कि झाओसोंग कुछ बोलता, लॉर्ड चिंगमो ही वेडिंग को कैंसिल करता है और सब गेस्ट को जाने भी बोलता है। दूसरी ओर छनवा प्रिंसेस शोयान को सच बताती है कि वो और झाओसोंग सच में शादी नहीं करने वाले थे, उन दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। और इसके लिए छनवा प्रिंसेस शोयान से माफ़ी भी मांगती है। प्रिंसेस शोयान बोलती है कि वो ये सब पहले से जानती थी, पर उससे ये शादी असली है या नकली उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलती है कि तुम हेलेन जिंग को हेल्प करना चाहती हो ना, तुम उस ह्यूमन गर्ल को बचाना चाहती हो ना, तो मेरी एक शर्त है, अगर तुम मान जाओगी तो मैं एक रास्ता बताऊंगी जिससे उस लड़की की जान बच सकती है। तुम झाओसोंग से शादी कर लो, क्योंकि मैं सिर्फ फॉक्स क्लैन की ही फिक्र करती हूँ। दूसरी ओर लॉर्ड चिंगमो झाओसोंग को चिल्लाता है। वो बोलता है कि मैंने हेलेन जिंग और छनवा का शादी फिक्स किया था और तुमने उसे तोड़ने की हिम्मत कैसे की। झाओसोंग बोलता है कि ये वेडिंग फेक है। लॉर्ड चिंगमो बोलता है कि वो पहले से ही जानता है कि झाओसोंग बहुत पहले से छनवा से प्यार करता है। झाओसोंग लॉर्ड चिंगमो को बोलता है, मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ क्या, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिल सकता, ना छनवा और ना ही चीफ प्रीस्ट की पोजीशन। लॉर्ड चिंगमो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ दे दिया है। झाओसोंग बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ छनवा ही चाहिए। लॉर्ड चिंगमो बोलता है कि तुम किसी से भी शादी कर लो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर छनवा नहीं, वो सिर्फ हेलेन जिंग से ही शादी कर सकती है। दूसरी ओर छनवा प्रिंसेस शोयान से पूछती है कि वो हेलेन जिंग से इतना नफरत क्यों करती है, तो प्रिंसेस शोयान बोलती है कि उसका एक बड़ा रीज़न है, वो उसकी बहन प्रिंसेस शियान का बेटा है, इसलिए। और यहाँ पे एपिसोड 16 भी ख़त्म होता है। एपिसोड 17 में प्रिंसेस शियान को दिखाया जाता है। प्रिंसेस शियान ने लॉर्ड चिंगमो से अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके एक ह्यूमन से शादी किया था, जिसका नाम लैन जिंगमिंग था। प्रिंसेस शियान अपने फॉक्स फैमिली के घर पे वापस आती है। वहाँ से वो गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी लेके जाने चाहती थी। वो सब ज्वेलरी उसकी सास को देना चाहती थी। लॉर्ड चिंगमो से वार्न करता है कि सभी ह्यूमंस उसके पति की तरह अच्छे नहीं होते, पर वो लॉर्ड चिंगमो की बातों को इग्नोर करती है। प्रिंसेस शियान की सास अच्छी नहीं थी, वो उसे दूसरों के घर गहने चुराने बोलती थी और उसकी सास ने ही उसे उसकी बहन का गोल्डन फ्लावर मिरर भी चुराने बोला था, जिसे प्रिंसेस शियान ने चुराया था। ये सब चोरियों के कारण उसे एक दिन कुछ लोग घर पे आके कन्फ्रंट करते हैं और बोलते हैं कि ये फॉक्स हैं, शायद इसलिए वो घरों में चोरी करके गायब हो जाती है, पर प्रिंसेस शियान मना करती है। उन लोग बोलते हैं कि अगर तुम फॉक्स नहीं हो तो ये रियल गर पियो। प्रिंसेस शियान उसके पति के परिवार वालों की इज्जत बचाने के लिए रियल गर पी लेती है, जबकि उसे पता था कि वो उसकी जान ले सकता है। अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी समय में वो हेलेन जिंग को लॉर्ड चिंगमो को सौंपती है और उसका ख्याल रखने बोलती है। लॉर्ड चिंगमो प्रिंसेस शियान से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने सबको ये बताया कि हेलेन जिंग उसका ही बेटा है और उसकी माँ एक ह्यूमन थी जो उसको पैदा करते ही मर गई। इसलिए लॉर्ड चिंगमो प्रिंसेस शियान के पास आके हेलेन जिंग को बचाने के लिए मदद मांगता है। पहले तो प्रिंसेस शियान मना करती है, पर जब लॉर्ड चिंगमो बोलता है कि ये प्रिंसेस शियान की आखिरी इच्छा है और कहता है कि प्रिंसेस शियान ने तुम्हारे पास से चुराया हुआ गोल्डन फ्लावर मिरर भी उसने रिटर्न किया है। प्रिंसेस शियान ह्यूमन से जितना प्यार करती थी उतना ही नफरत प्रिंसेस शोयान इंसानों से करती थी। और अब जब प्रिंसेस शियान ह्यूमंस की वजह से मर गई, उसकी नफरत ह्यूमंस के लिए और बढ़ चुकी थी। पर फिर भी वो प्रिंसेस शियान की आखिरी इच्छा के वजह से हेलेन जिंग को बचाने का रास्ता बताती है। वो बोलती है कि उसे एक ह्यूमन गर्ल ढूंढना पड़ेगा और वो ह्यूमन गर्ल को हेलेन जिंग से प्यार करना पड़ेगा और उसके बाद हेलेन जिंग को उसका लीवर खाना पड़ेगा, तो उसकी रात का ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उसकी शादी एक फॉक्स क्लैन गर्ल से करवाना पड़ेगा जिसका प्योर फॉक्स ब्लड होना चाहिए। उन दोनों को एक फुल मून की रात एक होना पड़ेगा और इसके बाद ही हेलेन जिंग पूरी तरीके से ठीक हो पाएगा, यानी वो दिन और रात दोनों समय देख पाएगा। ये सब सुन के छनवा समझ जाती है कि वो भी हेलेन जिंग के लिए मेडिसिन की तरह है, इसलिए लॉर्ड चिंगमो से इतना इंपॉर्टेंस देते थे। पर प्रिंसेस शियान बोलती है कि वो हेलेन जिंग को बचाने के डिसीजन को बहुत रिग्रेट करती है, क्योंकि उसके वजह से ही ह्यूमन गर्ल यानी पीपी हर जन्म में फ्लावर ऑफ फॉक्स से मार्क होती है और वो सिर्फ 24 साल ही जी सकती है। और हेलेन जिंग के वजह से ही फॉक्स क्लैन नॉर्थ और साउथ में बट गया है। और छनवा तुम खुद भी खुश नहीं हो। वो बोलती है कि वो सब कुछ पहले जैसा करना चाहती है, सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे पीपी का फ्लावर ऑफ फॉक्स वाला कर्ज खत्म हो सकता है। वो बोलती है कि जब तक हेलेन जिंग जिंदा है वो हमेशा उस ह्यूमन गर्ल की एनर्जी से ऑक्यूपाइड रहेगा
और वो ह्यूमन गर्ल सिर्फ 24 साल ही जी पाएगी। अगर उस ह्यूमन गर्ल को बचाना है तो हेलेन जिंग को पूरे दिल से खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी वो लड़की जी पाएगी। इसी बीच जाओ सोंग लॉर्ड चिंगमू को बोलता है कि वो भी हेलेन जिंग को चीफ प्रीस्ट बनवाने में मदद करेगा, पर उसे छनवा चाहिए। वो छनवा और हेलेन जिंग का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने बोलता है, पर लॉर्ड चिंगमू ये सब के लिए मना करता है। वो बोलता है कि तुम्हें ना ही छनवा मिलेगी और ना ही चीफ प्रीस्ट की पोजीशन, और वो जाओ सोंग का ऑफ भी उससे ले लेता है और वहां से चला जाता है। बो सोंग लॉर्ड चिंगमू को रोकने की कोशिश करता है, पर लॉर्ड चिंगमू अपनी शक्तियों से उसे दूर फेंकता है। दुखी जाओ सोंग को प्रिंसेस शोयान आके देखती है और यहाँ पे सीन चेंज होता है। दूसरी ओर पीपी खुद को हुइयान होने के सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि हेलेन जिंग के दिल में हुइयान है और पीपी सिर्फ हुइयान की परछाई है। ये सब सोच के उसे अनफेयर लगता है, क्योंकि अब वो पूरे दिल से हेलेन जिंग को पसंद करने लगी थी। इसलिए वो हेलेन जिंग के घर से खुद का पूरा सामान बांध के खुद के घर चली जाती है। घर पहुंचने पर उसकी माँ उसे रोकती है और उसे पैसे मांगती है। जब पीपी बहुत फोर्सफुली उसकी माँ से पूछती है कि उसे इतने पैसे क्यों चाहिए, उसकी माँ बोलती है कि उसे एक महंगा प्रोडक्ट खरीदना है और इसके लिए उसने पहले जायलिन से 10,000 यॉन लिए थे। ये सुन के पीपी को बहुत गुस्सा आता है। अब उसके पास हेलेन जिंग के बारे में सोचने का समय नहीं था। वो जायलिन के पैसे कैसे रिटर्न करना है वो सोचती है और उसके लिए पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढती है, और उसे एक बार में वेट्रेस का काम भी मिल जाता है। अब शाम में जब पीपी वेट्रेस का काम कर रही थी, तभी हेलेन जिंग भी वहां पहुंचता है। पीपी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो हेलेन जिंग बोलता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। पीपी उसे बोलती है कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए, ये उसकी प्रॉब्लम है और वो खुद ही सॉल्व करेगा। इससे पहले कि हेलेन जिंग पीपी को कुछ बोल पाता, उसे छनवा का कॉल आता है। जाओ सोंग तभी छनवा को हेलेन जिंग से बात करते हुए देख लेता है। उसके अंदर का जलन गुस्से में बदल जाता है। छनवा जाओ सोंग को पीछे देखती है। वो बोलती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है, पर जाओ सोंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसे अपने जादू से बेहोश भी कर देता है। वो बेहोश छनवा को बोलता है कि तुम अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती, और वो उसका रेप कर देता है। सुबह उठ के छनवा बहुत दुखी हो जाती है। वो जाओ सोंग को बोलती है कि वो कल रात उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती थी, पर अब वो बात बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। पीपी के अचानक हेलेन जिंग के घर से जाने से हेलेन जिंग बहुत कंफ्यूज था। वो पीपी को फॉलो कर रहा था। पीपी तभी शाओजू के कैफे में थी। वो शाओजू को हेलेन जिंग का हुइयान से प्यार करना और वो हुइयान की परछाई होने की सारी बात बताती है। शाओजू से समझाने की कोशिश करती है कि हुइयान और वो दोनों एक ही है, सिर्फ उसका अब पुनर्जन्म हुआ है, पर फिर भी पीपी उसकी बात को नहीं मानती। शाओजू उसे उसके पापा के साथ डिनर पे इनवाइट करती है। तभी पीपी को याद आता है कि आज शाओजू का बर्थडे है, जो वो भूल गई थी। पीपी उसे सॉरी बोलती है। वो बोलती है कि वो डिनर तो अटेंड नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी क्लास है। तभी हेलेन जिंग भी कैफे में आता है। उसे देख के पीपी चुपके से वहां से चले जाती है। हेलेन जिंग आके शाओजू को पूछता है कि पीपी कहाँ है, पर शाओजू बोलती है कि पीपी यहाँ आई ही नहीं। हेलेन जिंग जाने से पहले शाओजू को बर्थडे विश करता है। छनवा दूसरे दिन साउथ के लिए निकलती है। वो खुद के बॉडी और सोल पे हुए ट्रॉमा को कवर नहीं कर पा रही थी। वो जाओ सोंग को माफ़ भी नहीं कर पाती है। वो दोनों पूरे रास्ते शांत थे और जाओ सोंग भी खुद के किए पे शर्मिंदा था। ट्रेन से उतरने के बाद वो छनवा से माफ़ी मांगता है। वो बोलता है कि अभी भी टाइम है, हम वापस नॉर्थ जा सकते हैं। मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे चीफ प्रीस्ट की पोजीशन भी नहीं चाहिए। पर छनवा बोलती है कि पता है तुम्हारे और हेलेन जिंग में डिफरेंस क्या है। हेलेन जिंग कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुझे हर्ट हो, और वो साउथ के लिए निकलती है। जाओ सोंग गुस्से में बोलता है कि अगर वो उसकी साथ नहीं रहेगी तो वो हेलेन जिंग को बर्बाद कर देगा। ये सुनने के बाद भी छनवा साउथ के लिए निकलती है और जाओ सोंग अकेला पीछे रह जाता है। उससे मिलने बोजोंग आता है और उसे फ्यूचर चीफ प्रीस्ट बोलता है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।